हेलो बच्चों। वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन, जो है आप लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो पहले आप लोग देखो, टॉपिक में लिखा है मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इन सभी में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही अप्लाई करेंगे। तो पहले आप लोग देखो, ये इंक्लाइन प्लेन में पहला ये क्वेश्चन है। मैंने दो क्वेश्चन भी लिया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास एक गिवन सिचुएशन है। यहाँ पे ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये जो सरफेस आप लोगों के पास मिल रहा है ना, ये सरफेस जिसके ऊपर एम खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है एच, और ये है आप लोगों का एंगल थीटा। मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल में ऐसे हर एंगल के साथ इंक्लाइन है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो। आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम इट रीचेस टू द बॉटम ऑफ द प्लेन। मतलब ये जो अभी ब्लॉक आप लोग के पास है, ये कितने टाइम के बाद यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। तो सपोज यहाँ से लेके ये जो आप लोग का पाथ है ना, सपोज ये पाथ, इसको मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। सपोज ये पाथ है आप लोगों का एस, ठीक है। ये सपोज पाथ एस है। तो पहले बच्चों देखो, ये जो आप लोगों का एम ब्लॉक है, इसको सपोज मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एमबीटी बना लेता हूँ। यहाँ पे सपोज ये ब्लॉक है, यहाँ पे अभी ये ब्लॉक है हम लोगों का, और ये है आप लोग का थीटा, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे, ये ब्लॉक था जो एम एम था, इसका एक कंपोनेंट आएगा हमेशा, क्या होता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा एम जी। यहाँ पे आएगा नीचे की तरह हमेशा एम जी आएगा। और इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो क्या होगा हमेशा, क्योंकि इसके ऊपर है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर के ऊपर फोर्स देगा। ये जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स देगा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आप लोग का एम जी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और यहाँ पे होगा अलोंग द प्लेन, ये होगा आप लोग का एम जी साइन थीटा, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कौन सा क्या कंपोनेंट यहाँ पे है, एम जी साइन थीटा। अभी जब हम लोग इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ पे जस्ट उसको रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने से क्या होगा, ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली ये ऐसे आएगा। इसको हम लोगों ने ऐसे फोर्स देके नीचे की तरफ नहीं इसको ये पुश किया हुआ है, सिर्फ इसको रिलीज किया हुआ है। रिलीज जब इसको करेंगे तो क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस स्मूथ सरफेस वो नीचे की तरफ आएगा। कैसे आएगा, अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ये जो अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आएगा, इसमें जो वेट का दो कंपोनेंट अभी है, एम जी कॉस थीटा और यहाँ पे एम जी साइन थीटा। क्योंकि ये अलोंग द प्लेन आ रहा है ना अभी, तो अलोंग द प्लेन आएगा, वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट उसको ऊपर से नीचे की तरफ लाएगा। वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे, मतलब ये है जो प्लेन है, प्लेन का परपेंडिकुलर जो यहाँ पे कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट का इसके मोशन में डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अलोंग द प्लेन आ रहा है अभी, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इस कंपोनेंट को लेंगे। तो यहाँ का अगर देखेंगे, मैं पीछे बोल रहा हूँ, ये क्योंकि अलोंग द प्लेन आ रहा है, तो एम जी साइन थीटा कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम दिस पॉइंट टू बॉटम ऑफ द प्लेन। एम जी कॉस थीटा का यहाँ पे कुछ ज्यादा रोल यहाँ पे है नहीं। तो आप लोग यहाँ पे इसलिए देखोगे, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो। इनिशियली जो यू था, यू क्या होगा यहाँ पे, यू इक्वल टू आएगा 0। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे यू इक्वल टू 0 हो गया। अभी क्या लिखोगे, मोशन जो होगा यहाँ पे लिखोगे, आप लोग ये कॉन्सेप्ट के लिए लिखोगे, व्हेन ब्लॉक व्हेन ब्लॉक मूव्स along the plane mg sin theta component, mg sin theta, यह है mg sin theta component drives the block along the plane। तो अगर ऐसा है, तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा के लिए कुछ है नहीं, तो आप लोग यहाँ पे फिर से कम कर सकते हो। ये जो भी आप लोगों का एम जी कॉस थीटा है, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द, ये है ब्लॉक, ये होगा आप लोगों का परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी हम लोग देखेंगे जब ये नीचे की तरफ आएगा, कौन से फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब टी दिया हुआ है हमको, यहाँ पे यू दिया हुआ है, टाइम हमको निकालना है, मतलब टाइम कितने टाइम में ये आएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, टी इक्वल टू कितना वो निकालना है। यू ऑलरेडी हमारे पास है, यू इक्वल टू 0। नहीं तो आप लोग इसको यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब ये यू इक्वल टू 0 आएगा। और क्या दिया है, एस हमको पता नहीं, लेकिन ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये एस दिया हुआ है। तो एस है, यू है, टी है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि अंडर एक्सीलरेशन ग्रेविटी आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्सीलरेटेड मोशन से आएगा।
वो आएगा ए। लेकिन ए अभी क्या आएगा हम लोगों को पास, पहले ये देखो, ये जो ड्राइविंग फोर्स हम लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लिखा था, व्हेन ब्लॉक मूव्स अलोंग द प्लेन mg sin थीटा कंपोनेंट ड्राइव द ब्लॉक अलोंग द प्लेन। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो mg sin थीटा, mg sin थीटा इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से एम एम कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए इक्वल टू जी साइन थीटा। मतलब जहां पे हमको ए मिलेगा वहां पे हम लोग जी साइन थीटा अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग का क्या मिल गया, यू मिल गया, एस मिल गया, टी मिल गया, ए भी मिल गया। तो अभी इसी फॉर्मूला में जो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, जो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद टाइम आप लोगों का मिल जाएगा। तो आप लोग देखो, और साइन थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा का वैल्यू को पता नहीं है, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ये एस है आप लोग का अलोंग द प्लेन, यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ प्लेन, लेंथ ऑफ सपोज प्लेन इक्वल सपोज एस, और यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एच बाई एस, मतलब क्या होगा, एस इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा। अभी हमको क्या मिलेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे। एस जो था, एस तो आप लोगों के पास अभी क्या है, एस ही लिख दो इधर। और यू मतलब क्या था यहाँ पे, जीरो। टी मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमको टी लिखना है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, हाफ ए टी मतलब यहाँ पे हाफ आएगा। ए मतलब हमारे पास क्या है, ए मतलब है यहाँ हमारे पास जी साइन थीटा, यहाँ पे होगा जी साइन थीटा, और यहाँ पे है आप लोगों का टी स्क्वायर। एस के जगह पे क्या था हमारे पास, एस मतलब एच बाई साइन थीटा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे एच बाई साइन थीटा। अभी क्या चाहिए था हम लोगों को, टी स्क्वायर चाहिए था। तभी अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू, ये टू इस तरह जब जाएगा तो क्या आएगा, टू एच, ये तो अगर यहाँ पे जाएगा क्या आएगा, टू एच बाई एस साइन जी साइन थीटा, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या आएगा, जी यहाँ पे आएगा, साइन थीटा यहाँ पे है, ये साइन थीटा भी इधर आ जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिल गया, टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच बाई जी साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमको चाहिए क्या था, टी, सिर्फ टी चाहिए था, मतलब कितने टाइम में आएगा, टी इक्वल टू क्या आएगा, टी इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर टू एच, यहाँ पे होगा जी साइन स्क्वायर थीटा, जो है बाहर की तरफ आएगा, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, यह टी यहाँ पे लिखोगे वन बाई साइन थीटा। तो थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ये साइन थीटा यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, टू एच बाई जी। अच्छे से करके देखो, ये है कि आप लोग का आंसर है कि नहीं। तो बच्चा हो गया ये क्वेश्चन, ये थीटा लिख देना, टू एच बाई जी हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, सरफेस इज स्मूथ, मतलब ये सरफेस हमारे पास स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे बोला क्या है, एंड पुली एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट, मतलब ये जो पुली यहाँ पे दिया है और स्ट्रिंग है लाइट, मतलब लाइट मतलब क्या होगा, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मतलब क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, नहीं तो ठीक है जी ब्लॉक अलोंग द प्लेन ऐसे आएगा, टू के जी ब्लॉक अपवर्ड जाएगा। दोनों केसेस में क्या होगा, एक्सीलरेशन सेम आएगा। तो इसके लिए भी अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये सिंपल से एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग का 3 kg ब्लॉक के लिए हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, इस 3 kg ब्लॉक के लिए अगर ऐसे देखेंगे तो क्या आएगा, 3 kg ब्लॉक, ये हो गया 3 kg ब्लॉक। तो 3 kg जी का वैल्यू हमको 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 था ना, तो इसमें आप लोगों का आएगा एम जी, मतलब ये आएगा 30, 3 था, 3 × 10 मतलब एम जी 30 आएगा। तो ये आएगा आप लोगों का एम जी कॉस थीटा, मतलब क्या आएगा, 3 × जी मतलब 30 कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 30 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का 30 दिया हुआ है। ये होगा आप लोगों का कॉस 30, और यहाँ पे अलोंग द प्लेन क्या आएगा, 30 साइन 30, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स आएगा, सपोज ये अलोंग द प्लेन ऐसे आ रहा है, सपोज सपोज एक्सीलरेशन ऐसा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और बच्चों देखो, हमको अभी पता नहीं है कि ये जो ब्लॉक्स है, पूरा ब्लॉक सिस्टम, ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है या ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है, हमको पता नहीं है। हम लोग कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे ले सकेंगे, कोई भी जैसे आप लोग ले लो, नीचे की तरफ ये जो 2 kg ब्लॉक है, इसको आप लोग नीचे की तरफ भी एक्सीलरेशन दिखा सकते हो। 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, अलोंग द प्लेन ऐसे जाएगा, नहीं तो अभी जो डायरेक्शन दिया है ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन फाइनली जब हमको एक्सीलरेशन मिलेगा, वो अगर पॉजिटिव में आएगा, मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने अभी जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कंसीडर किया है वो करेक्ट है। अगर आंसर नेगेटिव में आएगा, मतलब क्या होगा,
एक्सीलरेशन अभी हम लोगों ने जो लिया है एक्चुअली एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो दोनों केसेस में आप लोग देखोगे, आपको जब आंसर मिलेंगे अगर पॉजिटिव आएगा तो समझ लेना कि हम लोग का डायरेक्शन कंसीडर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर रॉन्ग नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखोगे अभी ये जो साइन 30 अभी हमारे पास है 3 kg ब्लॉक के लिए, ये जो है यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा इधर, ये यहाँ पे आएगा आप लोग का 3 था ना 3, और टेंशन फोर्स क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे आएगा। इसमें भी क्या आएगा, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे आएगा। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2 kg ब्लॉक लेकर देखेंगे 2 kg ब्लॉक में क्या क्या फोर्स आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। 2 kg ब्लॉक के लेकर देखेंगे, यहाँ पे है 2 kg ब्लॉक, टेंशन है ऊपर की तरफ, टेंशन है ऊपर की तरफ, और इसमें जो है भी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा 20, और ऊपर यहाँ पे आएगा ए ऊपर की तरफ। तो ठीक है, अभी 2 kg ब्लॉक ये एफबीडी मिल गया दोनों ब्लॉक के लिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 kg ब्लॉक था इसके लिए हम लोग ये लेंगे, जो होगा आप लोग इक्वेशंस बनाएंगे तो क्या होगा, ये अलोंग द प्लेन ऐसे रहा था, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 30 साइन 30 माइनस 3 इक्वल टू 3a। ये सब कुछ हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसी को अगर हम लोग देखेंगे साइन 30 मतलब क्या होगा, हाफ होगा ना, साइन 30 मतलब हाफ होगा, तो क्या होगा, ये होगा आप लोग का 15। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 30 इंटू हाफ माइनस 3 इक्वल टू 3a। मतलब फाइनली क्या हो गया, फाइनल हो गया आप लोगों का ये 3a, फाइनल हो गया आप लोग का 15 माइनस 3 इक्वल टू 3a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और 2 kg ब्लॉक का अगर हम लोग देखेंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, t माइनस 20 इक्वल टू आएगा 2a। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, यहाँ पे माइनस थ्री प्लस थ्री है, तो इक्वेशन 1 और प्लस 2 कर दो। इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टी कैंसिल होगा, ये है 15, ये है माइनस 20, मतलब क्या आएगा यहाँ पे -5 इक्वल टू यहाँ इधर क्या आएगा 5a। मतलब क्या होगा, a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने जो डायरेक्शन दिया था एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये ब्लॉक सिस्टम क्या होगा, एक्चुअली 2 kg ब्लॉक जाएगा नीचे की तरफ और 3 kg जाएगा अलोंग द प्लेन ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो अपवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड आएगा, ठीक है। ये लिखने से आप लोगों को मतलब ठीक हो गया। अभी ये जो हमें जो है हम लोगों के पास क्या बोला था, फाइन एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन मिल गया। इस ब्लॉक दोनों के अगर एक्सीलरेशन सेम ही होगा, अभी टेंशन चाहिए, टेंशन के लिए ये जो ए का वैल्यू आपको कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, इसमें भी पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इसमें अभी क्या है, टी ये जाएगा 20 इधर, यहाँ पे आएगा +2 इंटू -1, मतलब क्या हो गया माइनस, मतलब यहाँ पे आएगा 18 न्यूटन। 20 माइनस 2 हो गया 18 न्यूटन। तो यही आप लोग का इस क्वेश्चन के आंसर, इसको पॉज करके लिखो। अच्छा, इस क्वेश्चन का देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। और ये जो सरफेस है, सरफेस स्मूथ सरफेस है, और ये जो स्ट्रिंग है मासलेस एंड इनएक्सेसिबल। क्वेश्चन आप लोगों को दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया होगा तो समझ लेना। अगर नहीं दिया होगा तो ये जो स्ट्रिंग है मासलेस है और इनएक्सेसिबल, और पुली भी क्या है, ये लाइट पुली है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने अभी बोला था, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अगर एक स्ट्रिंग होगा, इन दोनों में क्या होगा, टेंशन सेम होगा। तो ये अभी यहाँ पे देखो, ये भी 2 kg ब्लॉक है, ये भी 2 kg ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम है ए, ये बी, दोनों 2 kg ब्लॉक, लेकिन इसमें अभी इंक्लिनेशन कितना है 37, इसमें क्या है 53। इन दोनों के लिए अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो आप लोग देखो, अभी हमको पता नहीं ये ब्लॉक कहाँ से जाएगा, इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। आप लोग कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, सपोज मैं अभी इस डायरेक्शन को जो है पॉजिटिव लेता हूँ। अगर ये इस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, सपोज ये एक्सीलरेशन से होगा और इसका एक्सीलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे होगा, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे तो क्या आएगा, देखो तो ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊंगा तो क्या आएगा, ये ब्लॉक है यहाँ पे, इसका एंगल कितना है 37, ये 37। तो ये है आप लोगों का ब्लॉक 2 kg का, 2 kg ब्लॉक। तो ये है 2, तो इसमें आएगा आप लोगों का जी का वैल्यू सपोज 10 है, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 20, इधर आएगा आप लोगों का 20 cos 37, और अलोंग द प्लेन यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, ये यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आएगा आप लोग ऐसे, ये आएगा आप लोग का 20 साइन 37, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन फोर्स यहाँ पे आएगा एक, ये होगा टेंशन ऊपर की तरफ,
क्योंकि ऐसे जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी है, ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी है। ठीक है, टेंशन हमेशा क्या होता है, ब्लॉक जो भी होगा या कोई भी बॉडी होगा उससे अपोजिट में आएगा, इसलिए टी ये भी टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी देखो यहाँ पे है 20 sin 30, ये होगा आप लोगों का टी। तो और दूसरे वाला जो ब्लॉक था ये ए, इसके लिए हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा, इसके लिए है ये ऐसा। तो यहाँ पे है आप लोगों का ब्लॉक ए, ये भी 2 था, तो इसके लिए ये आएगा आप लोगों का 2, मतलब क्या आएगा 20, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का 20 cos 53, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का 20 sin 53। एक्सीलरेशन है ऐसे, टेंशन होगा ऊपर की तरफ। तो इस 2 के जी ब्लॉक, ए ब्लॉक मतलब क्या था, ये ब्लॉक ए था और ये ब्लॉक बी था। ठीक है, वे 37 जो है cos 37, ये sin 37 को जो भी आप 53 इसका वैल्यू जो होएगा कैसे आएगा आप लोगों को याद है ना, ये मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ये था आप लोगों का सपोज ट्राइंगल, ये सपोज एंगल, सपोज ये 37 है, ये सपोज 53 है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये होगा आप लोगों का 3, ये होगा आप लोगों का 4, और ये होगा आप लोगों का 5। तो ये हो गया आप लोगों का, अगर 37 लेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ cos 37। तो cos 37 मतलब क्या होगा, हमारे पास 37 के फ्रंट पे ये है परपेंडिकुलर बेस, मतलब ये, तो cos 37 मतलब क्या होगा 4/5। और sin 37 क्या आएगा, sin 37 मतलब क्या आएगा, 37 के फ्रंट पे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये आएगा आप लोगों का 3/5। सिमिलरली अगर हम लोग ये देखेंगे 53 डिग्री एंगल देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 53। cos 53 मतलब 53 के फ्रंट पे ये होगा आप लोग का परपेंडिकुलर, ये होगा आप लोग का बेस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे क्या आएगा cos 53 मतलब 3/5। cos 53 मतलब क्या आएगा, 53 के फ्रंट पे ये होगा 4, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस मतलब 3/5। और cos क्या आएगा, 53 हो गया cos, यहाँ पे आएगा sin, sin 53 मतलब क्या आएगा, 53 के फ्रंट पे ये होगा परपेंडिकुलर, मतलब क्या होगा 4/5। ये हो गया आप लोग का 4/5। ठीक है, इन सब वैल्यू को हम लोग अभी यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक का हम लोग एबीडी बनाएंगे, फर्स्ट ब्लॉक का। ये सपोज ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी का जो आप लोग का इक्वेशन आएगा क्या आएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये हम लोगों ने क्या लिया था, टेंशन जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन हम लोग लेंगे पॉजिटिव। इसमें आप लोग लिखोगे टी माइनस क्या आएगा, एम जी सा, ये जो है 20 sin 37 नीचे की तरफ होगा, तो इसको आप लोग लिखोगे 20 sin 37 इक्वल टू क्या आएगा 2a। सपोज इक्वेशन हो गया 1। फिर भी आप लोग इसको एक काम कर सकते हो, अभी 37 है ना, वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर देना, t माइनस 20 साइन 37 मतलब क्या था 3/5 था, तो इसको आप लोग लिखोगे 3/5 इक्वल टू 2a। तो मतलब क्या होगा, t माइनस इसके डिवाइड कर 4 आएगा, 4 इंटू 3 मतलब 12 इक्वल टू 2a। ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 1। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इसमें अगर देखेंगे तो क्या आएगा, ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है ना, तो ये जो एक्सेलरेशन है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या आएगा 20 sin 53। इसको हम लोग लेंगे ब्लॉक ए के लिए, तो क्या आएगा 20 sin 53 माइनस टी इक्वल टू 2a। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे अभी, 20 sin 53 मतलब क्या था 4/5, इसको लिखेंगे 4/5 माइनस था टी इक्वल टू 2a। तो वैल्यू कितना आएगा, 5 से इसको डिवाइड करो, 4 4 4 16 माइनस टी इक्वल टू 2a। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहाँ से आप लोगों को आराम से एक्सीलरेशन टेंशन मिल जाएगा। पहले आप लोग एक बार कोशिश करो सॉल्व करने के लिए। तो वैसे भी देखो एक्सीलरेशन को क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2 अगर देखेंगे, यहाँ पे प्लस सी है माइनस सी है, तो इक्वेशन अगर 1 1 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 12 क्या आएगा 4 आएगा। स्टेप करके लेते हैं, यहाँ पे है 4a, मतलब क्या आएगा a इक्वल टू 4/4 मतलब क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन मिल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे टेंशन के लिए। सपोज इक्वेशन जो 1 है 1 में पुट कर देता हूँ, तो 1 में से क्या मिलेगा, t इक्वल टू ये आएगा 12 प्लस
2 इंटू 1 मतलब क्या होगा 14 न्यूटन। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करो, आप लोगों को मिल गया कि नहीं, देखो 12 प्लस 2 इंटू ए मतलब 14 आ गया न्यूटन। तो देखो एक बार करके, तो बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग और थोड़ा ऐसे तक का न्यूमेरिकल लाऊंगा, थोड़ा सा अलग पैटर्न का। आप लोग अभी तक जो भी सिखाया है आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो ब्लॉक्स है, यहाँ पे सिर्फ 2 ब्लॉक यहाँ पे जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ पे और एक कुछ ब्लॉक आप लोग लगाओगे और कोई भी सोर्स में आप लोग ऐसे कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे। सपोज यहाँ पे 2 ब्लॉक हुआ, कुछ भी हुआ, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है आप लोगों को। ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, ऐसे आप लोगों को करना है कि आसानी से आप लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट लोगों को समझा है उसको अप्लाई कीजिए, आंसर डेफिनेटली आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।